नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। इस एक वीडियो में हम 10 कंपनी का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के दौरान हम कंपनी का शॉर्ट में देख लेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, फिर इसके फाइनेंशियल की हाईलाइट कैसी रही, यानी कि उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा, मैनेजमेंट की गाइडेंस कैसी है, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है। टेक्निकल एनालिसिस भी इसका कर लेंगे स्टॉक का, कि स्टॉक कैसा दिख रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसके वैल्यूएशन, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के उसकी समरी बनाएंगे। और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से डिसीजन ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कौन सी कंपनी रखनी है, कौन सी निकालनी है, किस में ऐड करना है, किस में घटाना है, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। तो बड़ा एक मज़ेदार सा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लेके आया हूँ और उसके 10 शेयर का आज एक साथ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी CDSL, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। कंपनी बस इतना कह सकता हूँ, शेयर बाज़ार में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, शेयर बाज़ार का बैंक है। बस इतना ही हमें जानना है। कंपनी के जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, वहाँ पे उन्होंने बताया है 25% से ग्रो कर रही है। आपको मैं स्क्रीनर पे दिखाता हूँ। जो स्क्रीनर पे दिखाया और जो मैनेजमेंट ने बताया, उन दोनों में फ़र्क है। स्क्रीनर पे आपको इसकी स्पीड 25 दिख रही है। इसका अब जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो ग्रोविंग है, लेकिन स्लो डाउन हो रहा है। सेल्स की ट्रेजेक्टरी स्लो डाउन हो रही है और जो सेल्स के नंबर हैं वो और भी नीचे आए हैं। आपको दिखाता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर देखिए। 214, 241, 257, 322, 278, 244। सो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरे में रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57%, ROE 52, इंडस्ट्री का P 55, प्राइस टू बुक 16। स्टॉक बहुत महंगा दिख रहा है और साथ में क्योंकि उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है। इंडस्ट्री का P 55, पैग रेशियो 1.48 है, इसलिए मैंने वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल्स गुड है। टेक्निकल में इसका जो स्टॉक है, चार्ट है, राउंडिंग बॉटम देके स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे एक बारी चल के ज़्यादा डिटेल के साथ देखें। टेक्निकल इसका जो स्टॉक का चार्ट का पैटर्न है, कंसोलिडेट कर रहा है, राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, ब्रेकआउट देके स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वैल्यूएशंस कुछ और कह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ और हो रहा है। ये देखिए, स्टॉक राउंडिंग बॉटम देके अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके बाद मैनेजमेंट ने कोई भी क्लियर गाइडेंस नहीं बताई है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं नहीं समझ पाया हूँ। और जो कॉन कॉल का जो निचोड़ है, जो मुझे समझ आया, उसमें मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री रही है उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस थोड़ी सी कम हुई है। इसके बाद भी स्टॉक चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है ई मुद्रा। ये भी कंपनी ऑनलाइन टेक से रिलेटेड काम करती है। इसका बिजनेस मॉडल भी CDSL जैसा मिलता जुलता है। ऑनलाइन KYC करने में मदद करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिग्नेचर, काफ़ी हद तक इनका बिजनेस मॉडल मिलता जुलता है। एक आसान भाषा में बस इतना कह सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। दैट्स इट। अब इसके बाद इसकी जो सेल्स ग्रोथ स्क्रीनर पे बता रही है वो है 41%। ये देखिए, मगर इनके जो मगर जो इनके नंबर हैं वो ग्रोविंग है, अप है। ग्रोविंग है, जो सेल्स की इनके पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री अप है। लेकिन जो क्वार्टरली नंबर आए वहाँ पे इनकी स्पीड कम होती हुई नज़र आ रही है। वो देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए, 100, 92, 141, 139 और 147। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो नंबर आपको ठीक दिखेंगे, लेकिन उनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 है, ROE 12 का है, इंडस्ट्री का P 73 है, प्राइस टू बुक 9 है और इंडस्ट्री का P 31 है। P इसका 76 है, प्राइस टू बुक 9 का दिख रहा है, इंडस्ट्री का P 31 है और पेग रेशियो 1.92 दिखा रहा है। इस वजह से मैंने इसको वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल्स गुड है। टेक्निकल में जो स्टॉक है कंसोलिडेट कर रहा है और वीक दिख रहा है। ये देखिए, इसका ये पिछले 1 साल का स्टॉक है, यहीं मरा पड़ा है। पिछले 1 साल से कुछ नहीं करा इसने, यहीं घूम रहा है, परेशान कर रहा है सबको। ऑन कॉल में जो गाइडेंस के सिग्नल मुझे मिले वो 25 टू 30% है, जो कि गाइडेंस इन्होंने कम करी है। पहले ये 40% के आसपास कर रहे थे। रीज़न, ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसको गुड कैटेगरी में रखा और जो मेरे रिमार्क्स हैं, गाइडेंस को इन्होंने कम करा है। इनका जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है वो US यूरोप में है
और टैरिफ की भी इनको मार पड़ी है। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट का जो बात करने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफेंसिव था, वीक लग रहा था, एग्रेसिव नहीं लग रहा था। ये मेरे रिमार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट कंपनी जी ना सीखो। करती क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल? कंपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज देती है, दवाइयाँ देती है, आयुर्वेदिक तरीके से कस्टमर का, अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट देती है। दैट्स इट, ये इसका बिजनेस मॉडल। अब इसका जो स्क्रीनर पे सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है वो 47% है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है। सेल्स ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री जो ग्रोविंग है, अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26 है, आरओई 39, पी 56 का है, प्राइस टू बुक 18। काफ़ी महंगा दिख रहा है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री का पी 35 है और पेग रेशो 0.76 है। हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी हमेशा महंगी मिलेगी। इस वजह से इसके वैल्यूएशन मैंने एक्सपेंसिव में रखे हैं, वेरी एक्सपेंसिव में नहीं, क्योंकि ज़्यादा तेज बढ़ने वाली कंपनी महंगी मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 50% के हिसाब से ग्रोथ करती है तो उसका ईपीएस ग्रोथ 2 साल में डबल हो जाएगा। और वही एक कंपनी जो 20% की ग्रोथ से स्पीड से काम करती है तो उसको 5 साल लगेंगे आपका ईपीएस डबल करने में। तो इस तरीके से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि महंगी कंपनी को आपको प्रीमियम पे ही मिलती है, यानी कि महंगी कंपनी, अच्छी कंपनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाली महंगी ही मिलेगी। ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड हैं। टेक्निकल में इसका राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, चार्ट हल्का सा वीक हुआ है, लेकिन ये देखिए ओवरऑल चार्ट अभी भी ठीक है, लगातार अप ट्रेंड में है, राउंडिंग बॉटम देके, और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी भी चार्ट। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी स्ट्रॉन्ग थी, एकदम पॉजिटिव, मज़ेदार। आप इसकी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाके इसकी एक बारी कॉन कॉल सुनिए, मज़ा आ जाएगा। और जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है अराउंड 40% से ग्रो करेंगे। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी में रखा है मैंने इसको। और जो मेरे रिमार्क्स हैं, पहला गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसका जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है बहुत मज़ेदार है, और बिज़नेस लगातार बढ़ता ही चला जाएगा इनका। बहुत मतलब अच्छा है, आपको मस्ट रीड कंपनी टाइप की है, आपको जाना चाहिए, एक बार ही देखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जेनटेक, जिसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। कंपनी करती क्या है? कंपनी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें रडार और सिमुलेटर, ये दो काम करती है। सिमुलेटर बनाती है और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब स्क्रीनर पे जो इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है वो 141% है, और जो इनके नंबर आए हैं वो देख के, इसलिए मैंने इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, और जो इसके रीसेंट नंबर आए हैं वो भी ग्रोविंग और अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38 है, आरओए 26, पी 61 का है, प्राइस टू बुक 10 का है। महंगा है हाँ, लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात करी, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी महंगी मिलेगी। इंडस्ट्री का पी 53 और पेग रेशो 1.68 है। ओवरऑल वैल्यूएशन मैं इसको वेरी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव में दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड हैं। चार्ट इनका राउंडिंग बॉटम देके अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, और चार्ट अभी भी मुझे बुलिश दिख रहा है। एज़ पर मैनेजमेंट गाइडेंस इनके जो रिज़ल्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग जो मैं सेंस निकाल पाया हूँ वो 80 से 100% के बीच में इनकी गाइडेंस है, यानी कि अगले साल ये डबल करेंगे अपने रेवेन्यू को। कैटेगरी गुड है, लेकिन हाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इनके जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट बेस्ड जो ऑर्डर बुक आएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो इनके प्रोडक्ट हैं वो किसी आम बंदे के लिए नहीं है, ज़्यादातर वो डिफेंस से रिलेटेड लोगों के काम आते हैं। अब जो इसमें मेरे रिमार्क्स हैं, एक तो गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, प्रोडक्ट में एक्सचेंज हुआ है। आज की टाइम में इनके जो सिमुलेटर हैं वो टोटल रेवेन्यू का 60 से 70% और 30% एंटी ड्रोन सिस्टम है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में जो एंटी ड्रोन सिस्टम का जो इनका टोटल पोर्टफोलियो उसको टोटल रेवेन्यू का 70% करना चाहते हैं, और एंटी ड्रोन और जो सिमुलेटर उसको 30%, क्योंकि उसके ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है जहाँ से इनको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा और वैल्यू ग्रोथ भी मिल जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम आ गया, सिमुलेटर आ गया, फिर उसमें इनके पास रडार्स हैं, जामर हैं, एंटी जो ड्रोन सिस्टम है उसको हार्ड किल, सॉफ्ट किल, ये वाली कैपेबिलिटी इन्होंने ऐड करी है। तो इस तरीके से इनको वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ। नेक्स्ट कंपनी इरडा करती क्या है? फाइनेंस का काम करती है, जितने भी
ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे ये फाइनेंसिंग करती है। एंड ऑफ स्टोरी। बिजनेस मॉडल बस इतना ही जानना ज़रूरी है। स्क्रीनर पे इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो दिखा रही है वो एक बारी देखते हैं। स्क्रीनर पे इसकी पेस ऑफ ग्रोथ 31% दिखा रही है। इनके जो नंबर आए हैं ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, और जो इनके लेटेस्ट नंबर आए ग्रोइंग है, अप है। ये देखिए 1500, 1600, 1600, 1900 करोड़ ये क्वार्टरली इनके नंबर हैं। अच्छे नंबर दिख रहे हैं। अराउंड 35 से 40% के बीच में ग्रो कर रहे हैं हर क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93, आरओई 18 का है, पी 27 का है, प्राइस टू बुक 4.5, इंडस्ट्री का पी 23 और पेग रेशो 0.53 है। ओवरऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, ज़्यादातर जैसा कि एक्सपेंसिव ही मिलते हैं। फंडामेंटल्स गुड है। स्टॉक का जो चार्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज की डेट में राउंडिंग बॉटम देता हुआ तैयारी करता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। डाउन ट्रेंड में है लेकिन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तैयारी कर रहा है राउंडिंग बॉटम बनने की। इसका जो कॉल था, इसका जो पीपीटी था वहाँ से गाइडेंस तो मैं कोई नहीं निकाल पाया, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो इसके रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा है कि 30 से 35% के बीच में ग्रो करने वाली कंपनी है। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी में रखा मैंने इसको। और जो मेरे रिमार्क्स हैं, एक तो गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, सरकारी है, ऑर्डर बुक के ऊपर इसका हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे ऑर्डर आ रहे हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एसजेएस करती क्या है? ये कंपनी गाड़ी में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स बना के उनको सेल करती है। आपने देखा होगा कंपनी के गाड़ियों के आगे ग्रिल लगी होती है, वहाँ पे मोनोग्राम होते हैं, नाम लिखा होता है। शीशे के सामने आपने देखा होगा डिज़ाइन बने होते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड हेडलैम्प होती है, ऐसी छोटी छोटी आइटमें। और आपने देखा होगा गाड़ी के व्हील होते हैं, व्हील के ऊपर जो नट लगे होते हैं उस पर बैजिंग लगी होती है एस की। तो उस चीज़ तरीके से आप इसका बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। ये ऑटो से रिलेटेड छोटे छोटे आइटम बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़्यादा जाके समझ लीजिए। बस इतना ही हमें जानना ज़रूरी था बिजनेस मॉडल क्या है। अब इनकी जो स्क्रीनर पे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है वो 27% दिखा रहा है। अब इसके जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। उनके जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है गिरी है, ग्रो हो रहे हैं लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई, ट्रेजेक्ट्री डाउन में है। और जो क्वार्टरली नंबर आए हैं वो भी अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं मुझे। उनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। दिखाता हूँ आपको। 187, 189, 193, 179 और 201 ये इनके नंबर हैं। 7% से क्वार्टरली इस बार अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका नंबर है, इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से जो मैच करा है पिछले साल के उसके हिसाब से 187 था पिछले साल मार्च में, और अभी 201 करोड़, लगभग 7.5% से ग्रो करा है। इस वजह से मैंने इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को डाउन रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27 है, आरओई 19 है, पी 29 का है, प्राइस टू बुक 5 का है, इंडस्ट्री का पी 26 है। पेग रेशो नहीं है क्योंकि इसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो इसके कंपैरिजन में, सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में वो गिर गई है। पेग रेशो अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल वैल्यूएशन इसको मैंने एक्सपेंसिव में रखा था, मैं इसको चेंज करके वेरी एक्सपेंसिव में डालता हूँ क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रही है। फंडामेंटल्स गुड है। चार्ट पे राउंडिंग बॉटम दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में राउंडिंग बॉटम और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरा, फिर भी स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है यहाँ पे और अप ट्रेंड में दिख रहा है। इसकी मुझे कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन मुझे जो सेंस आ रहा है नंबर से उसके अकॉर्डिंग और जो पीपीटी देखा उसके अकॉर्डिंग 20% अप्रॉक्स था, उसको कम करा है इन्होंने जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने इसका कॉन कॉल सुनने की कोशिश करी, ऑडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो मुझे सेंस आ रहा है, एक तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है और जो गाइडेंस है वो भी नीचे की तरफ मुझे लग रही है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी में रखा है। जो मेरे रिमार्क्स हैं, इसके जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कैसी रहेगी, स्टडी रहेगी सेल्स ग्रोथ। नंबर थोड़े से गिर गए, अगले नंबर भी जो आएंगे वो भी थोड़े से धीरे धीरे म्यूटेड ही आएंगे। इसकी कॉन कॉल को हमें ट्रैक करना चाहिए। और जो जैसा मैंने बताया इसकी कॉन कॉल जो मुझे मिली वो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं, तो मैं कुछ भी सुन के समझ नहीं पाया। नेक्स्ट कंपनी आदित्य विजन लिमिटेड। आदित्य विजन करती क्या है? ये कंपनी बल्क में सामान खरीदती है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर लाती है, अपने कस्टमर को बेचती है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। स्क्रीनर पे इसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 36%,
इसके जो नंबर आए हैं ग्रोविंग है, अप है, सेल्स की ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है। क्वार्टरली जो इनके नंबर आए हैं वो थोड़े से मुझे वीक दिखे हैं। आप ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि इनका जो सीज़न रहता है वो दिसंबर वाले क्वार्टर में रहता है। जो इनके नंबर हाईएस्ट आते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े से मुझे यहाँ नंबर वीक लग रहे हैं। इस वजह से मैंने इसको स्लो डाउन में रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, आरओई 19, पी 51 का है, प्राइस टू बुक 9, इंडस्ट्री का पी 47 और जो पैग रेशो है वो 1.04 है। ओवरऑल वैल्यूएशन मैंने एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल्स इसके मुझे गुड दिख रहे हैं। कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है इसका जो चार्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, और वीक दिख रहा है मुझे। वेट करना पड़ेगा, फिर आने वाले टाइम में पता लगेगा कैसा परफॉर्म करता है। अब जो गाइडेंस है वो 30 से 35% इसकी गाइडेंस है कॉन कॉल में, और जो कॉन कॉल का जो मोड माहौल था स्ट्रॉन्ग था, पॉजिटिव था, तो अच्छा कॉन कॉल था इनका। ओवरऑल कैटेगरी इसलिए मैंने इसको गुड में रखा है। रीज़न गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है और पॉजिटिव इनका कॉन कॉल रहा। रिकॉल करती क्या है ये कंपनी? ऑटो सेक्टर की एंसिलरीज का काम करती है, जैसे कि ऑटो में छोटे छोटे जो पार्ट्स लगते हैं जैसे कि मीटर, हॉर्न या उसके ब्रेक शू, ऐसी छोटी छोटी आइटम बनाती है और ऑटो इंडस्ट्री को सर्व करती है, उसके सामान बेचती है। कुछ बिजनेसेस का एक्सपोर्ट होता है, कुछ इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। दैट्स इट, ये इसका बिजनेस मॉडल है। अब इसके जो रिसेंट नंबर आए हैं वो जो स्क्रीनर पे जो इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है वो 20% का दिखा रहा है। अब इसके जो नंबर आए हैं ग्रोइंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोइंग है, अप है, लेकिन इसके जो रिसेंट नंबर आए हैं उसमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है। आप ये देखिए 500, 600, 670, 634, 770 के आसपास इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है। नंबर्स आपको पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है जो मुझे लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है, आरओई 18 है, पी 32 का है, प्राइस टू बुक 5, इंडस्ट्री का पी 26 है और पैग रेशो 1.08 है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये स्लो मूविंग वाली कंपनी है, आराम आराम से चलने वाली कछुआ कंपनी टाइप की है। वैल्यूएशन मैंने इसके वेरी एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल्स गुड हैं और जो चार्ट है इसका कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है, मरा पड़ा है, अभी तक वीक है और वहीं पड़ा रहेगा। ये देखिए अभी कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा किधर जाता है। जो गाइडेंस का सेंस मुझे मिला है 13 से 15% के बीच में इन्होंने गाइडेंस दिया है और गाइडेंस इतना ही रखते हैं ये। ओवरऑल कैटेगरी गुड है और इसके जो कंपनी का जो नेचर है, एक तो स्मूथ रहेगा, कंसिस्टेंट, स्लो मूविंग, नॉन वोलेटाइल स्टॉक तरीके का है। मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल है वो वीक रही, मोड माहौल थोड़ा सा ढीला था, वीक था और डिफेंसिव टाइप में दिख रहा था। और इन्होंने जो टोटल जो जो एक्सपोर्ट है इनका 60% जो जो इनका रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो कि टैरिफ की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। और 2026 के सेकेंड क्वार्टर में यानी कि जून जुलाई के आसपास जाके इनका जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, एज़ पर मैनेजमेंट, एज़ पर कॉन कॉल। नेक्स्ट कंपनी ग्रेविटा। ये कंपनी क्या करती है? रिसाइकल इंडस्ट्री में काम करती है। दैट्स इट, ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब जो रीसेंट रिज़ल्ट आए हैं और स्क्रीनर पे इनकी जो स्पीड है वो 20% के हिसाब से ग्रोथ करती है, 3 साल का एवरेज है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है, सेल्स ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर आए तोड़ फोड़ नंबर हैं इनके, अच्छे हैं, ग्रोविंग है, अप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8, आरओई 21, पी 46 का है, प्राइस टू बुक 7 और इंडस्ट्री का पी 33 है। पैग रेशियो 0.94, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है आज भी। ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड हैं। अब जो चार्ट है वो राउंडिंग बॉटम की तैयारी कर रहा है, वो एक बार ही आपको दिखा देता हूँ। और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, बाकी जैसे ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो कंफर्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोबारा से। अब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो 25 से 30% के बीच में इसकी मुझे इसकी कॉन कॉल के हिसाब से सेंस मुझे मिला है। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी है। अब इसके जो रिमार्क्स हैं वो मेरे हैं, गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव जो इनकी कॉन कॉल रही, कैपेक्स के बारे में बताया, प्लांट जो और डाल रहे हैं, और प्रोडक्ट एक्सचेंज, ये नए नए एलुमिनियम के ऊपर भी, एलुमिनियम की भी रिसाइकलिंग के अंदर जा रहे हैं और इन्होंने काफ़ी जो प्लांट्स है एक्वायर कर रहे हैं उसके प्रोसेस में, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे। नेक्स्ट कंपनी है ईएमएस लिमिटेड।
कंपनी करती क्या है, ये वाटर रिसाइकल से रिलेटेड काम करती है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। जो स्क्रीनर पे इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 3 साल का एवरेज 33% है। इनके जो नंबर आए हैं, ग्रोविंग है, अप है, सेल्स की ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर आए हैं वो ग्रोविंग है, लेकिन स्लो डाउन हो गए। अब वो चल के देखते हैं नंबर कैसे, 200 करोड़, 245, 206, 233, 245, तो नंबर इनके मर गए हैं, गिर गए हैं। तो इस वजह से मैंने ग्रोविंग तो रखा है लेकिन स्लो डाउन हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33 है, स्टॉक का पी 27, माफ़ कीजिए, आरओई इसका 27 है, पी 19 का है, प्राइस टू बुक 4 है, और इंडस्ट्री का पी 19 है। पेग रेशो अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल वैल्यूएशन मैंने बहुत एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल्स गुड हैं। अब चार्ट जो है राउंडिंग बॉटम बन रहा है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ये चार्ट यहीं फंसा पड़ा है। अब राउंडिंग बॉटम की तैयारी हो रही है, जब तक एक साइड या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला नहीं जाता पता नहीं चलता। तो चार्ट अभी फंसा हुआ है यहाँ पे काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो गाइडेंस का सेंस मैं निकाल पाया हूँ, मैंने इसकी कॉन कॉल नहीं पढ़ी है, ना मेरे पास अवेलेबल है। मैं डाउनलोड करने की, ढूंढने की सब चीज़ हाथ पैर मार ली, मुझे नहीं मिल पा रही। जो मुझे इसका सेंस मिल रहा है नंबर्स के अकॉर्डिंग, 25 से 30% का इनका गाइडेंस रहा होगा। आप एक बार इसको खुद से जाके वेरीफाई करें, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने इनकी कॉन कॉल नहीं पढ़ पाया। पीपीटी और नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से सेंस निकाला है। ओवरऑल कैटेगरी गुड है। जो मेरे रिमार्क्स हैं, गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पर जो नंबर हैं वो थोड़े स्लो डाउन हुए, और मुझे कॉन कॉल तो नहीं मिला तो इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे रही। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो भी कंपनीज़ के मैंने नाम डिस्कस करे हैं उनके बारे में डिस्कस करा है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना है, क्योंकि शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। अब इन सब 10 कंपनियों को एक साथ हमने एनालाइज़ कर लिया। अब इस कॉल का मेन पर्पस क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, पी, पेग रेशियो, प्राइस, इतना कहानी करके हमें तो पता नहीं चल रहा हमें करना क्या है, कौन सा स्टॉक रखना है, कौन सा नहीं रखना है। ये हर 3 महीने बाद जब भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो आपको अभी मैं बड़े आसान तरीके से ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ, और फिर इसको देखते हैं। आपको खुद आपका डिसीजन पता लग जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। और मेरा कॉल का इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को खुद से कंट्रोल कर पाएँ और अपने डिसीजन खुद से ले पाएँ। अगेन आपको कह रहा हूँ, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अब देखिए यहाँ से मैंने, अब चलते हैं कॉल के लास्ट हिस्से में, समरी। सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, शॉर्ट में आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी कंपनी में एंटर करना है, कौन सी में नहीं करना है, कौन सी में एग्जिट करना होता है, कौन सी में नहीं करना होता, कौन सी में ऐड करना, कौन सी में नहीं करना, सारी चीज़ों को एक साथ समराइज़ करते हैं। अगेन आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें, फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे कंपनीज़ के नाम रखे हैं, उनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी रखी, वैल्यूएशंस रखे हैं, और कॉन कॉल कैसा बता रहा है, और इसके बेसिस पे आपको ज़्यादा आसान लगेगा। मैंने यहाँ से पी हटा दिया, पेग रेशो हटा दिया है, मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया है, सेल्स ग्रोथ के नंबर थे उसको हटा दिया है, सिर्फ गाइडेंस को रखा है। तो आप देखिए अभी आपको काफ़ी आसान लगेगा। अभी देखिए एक एक मिनट में हम ऐसे फटाफट रिजल्ट का जो जो मूड माहौल दिख रहा है, जो समरी, उसको कैसे हम अब यूज़ कर सकते हैं। जेंटेक सेल्स ग्रोथ नंबर अप है, प्राइस टू बुक 10 का है, पेग रेशियो 1.68 है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। चार्ट हमें राउंडिंग बॉटम और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक पॉइंट हो गया। गाइडेंस 80 से 100%, ओके। और इसके बाद जो हमारे ओवरऑल कैटेगरी गुड में रखा है, और जो हमारे रिमार्क्स हैं उसमें गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, सिमुलेटर है, ड्रोन की कंपनी है। तो आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से आप पढ़ लें। दूसरी कंपनी ई मुद्रा, ग्रोविंग है, इसके जो सेल्स की ट्रेजेक्टरी ग्रोविंग है, अप है, पेग रेशियो 1.92 है, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, आगे जाना ही नहीं। गाइडेंस
40% थी, उसको कम करके 25 से 30 कर दिया। दो चीज़ें हो गई एक साथ। ओके, और जो रिमार्क्स हैं उसमें गाइडेंस को कम करा है, इनका बिज़नेस एक्सपोर्ट रिलेटेड है और यूरोप में इनका बिज़नेस है। तो आपको, आई होप आपको आपका जवाब अभी मिल गया होगा। तीसरी कंपनी इरडा, नंबर्स ग्रोविंग है, अप हैं, प्राइस टू बुक 4.5, पेग रेशियो 0.53, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, राउंडिंग बॉटम, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, गाइडेंस अप्रॉक्सीमेट 30-35% है, ओवरऑल कैटेगरी गुड रखा है और सरकारी कंपनी है, रिजल्ट ट्रैक करना है। SJS, सेल्स ग्रोथ के नंबर ग्रोविंग है लेकिन स्लो डाउन हो गया है, प्राइस टू बुक 5 है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखिए चार्ट ऊपर जा रहा है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर नीचे जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा। अब इसमें मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो 20% थी, लेकिन जो इनके नंबर हैं वो कम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दूर रहो ना, किसने कहा है कि घुसना है। आदित्य विजन, नंबर ग्रोविंग है, अप है, लास्ट क्वार्टर के नंबर सिर्फ थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं लेकिन ओवरऑल ठीक लग रहे हैं अभी भी। पेग रेशियो 1.40, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है। अब देखिए चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हल्का सा कम हुआ है क्योंकि सीज़न नहीं है, सीज़न अभी आएगा, ये वाला जो सीज़न आएगा सेकंड क्वार्टर, उसमें देखिए नंबर कैसे तोड़ फोड़ आएंगे इनके, ये सबको पता है। गाइडेंस 30 से 40% है, 35 से 35% के बीच में, ओवरऑल गुड कैटेगरी है। तो आप देखें चार्ट रुका हुआ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हल्की सी कम आई है, ओवरऑल गाइडेंस अप है। यहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है हमें क्या करना है। नेक्स्ट कंपनी प्रिकॉल, ग्रोविंग है, अप है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर नीचे आ गए, प्राइस टू बुक 5 का है, पेग रेशियो 1 है, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव में, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, चार्ट वीक दिख रहा है। चार्ट आपको पहले ही बता देता है, चार्ट के साथ अगर आपके फंडामेंटल्स मैच कर रहे हैं आपको आपका जवाब मिल गया। चार्ट के साथ फंडामेंटल्स मैच नहीं कर रहे हैं, सोच के फिर करना कुछ भी। चार्ट और फंडामेंटल्स दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, आपको पता लग गया करना क्या है। ओके, गाइडेंस 13 से 15% से ग्रो करते हैं, ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड है। नेक्स्ट ग्रेविटा, नंबर ग्रोविंग है, अप है, प्राइस टू बुक 7 का है, पेग रेशियो 0.94, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, चार्ट राउंडिंग बॉटम की तैयारी कर रहा है। गाइडेंस 25 से 30% के बीच में ग्रोथ करते हैं, ओवरऑल कैटेगरी गुड है। जीना सीखो, ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, प्राइस टू बुक 19, भयंकर महंगा है, पेग रेशियो 0.79, वैल्यूएशन फिर भी एक्सपेंसिव में रखें, वेरी एक्सपेंसिव नहीं रखें। चार्ट राउंडिंग बॉटम दे के रीटेस्ट करके स्ट्रॉन्ग है अभी भी और अपनी जगह पे मस्त बैठा हुआ। मैनेजमेंट की गाइडेंस 35 से 40% ग्रोथ की है, ओवरऑल कैटेगरी गुड। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। और कौन कॉल, भयंकर, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग। CDSL, यहाँ पे मज़ेदार होगा, जो सेल्स के नंबर हैं ग्रोविंग तो हो रहे हैं, स्लो डाउन आना शुरू हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर डाउन आए हैं, प्राइस टू बुक 17, भयंकर महंगा है अभी, पेग रेशियो 1.54, वैल्यूएशन मैंने वेरी एक्सपेंसिव में इसलिए रखा है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है। चार्ट राउंडिंग बॉटम स्ट्रॉन्ग, ऊपर को भाग रहा है, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, चार्ट ऊपर जा रहा है। अब आप देख लो, ऑन कॉल में गाइडेंस 30% से घटा के 20 से 23 के बीच में इन्होंने अप्रॉक्सीमेट करा, ये मेरा सेंस है। ओवरऑल कैटेगरी गुड है। आई होप आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। जेनटेक, सेल्स ग्रोथ नंबर ग्रोइंग है, अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोइंग है, अप है, प्राइस टू बुक 10 का है, पेग रेशियो 1.66, इसलिए मैंने वैल्यूएशन एक्सपेंसिव में रखा है, वेरी एक्सपेंसिव में नहीं। चार्ट राउंडिंग बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है, अप है, ब्रेकआउट देके ऊपर मज़े से बैठा हुआ है। गाइडेंस 50% से ग्रोथ करेंगे अगले 3 साल के। ऑर्डर बुक है उसको 900 करोड़ से, ये पहले 1200, 2000 फिर 3000 करोड़ तक लेके जाएंगे अगले 3 साल के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ना आप समझ लें, मगर ओवरऑल इसकी जो सेल्स ग्रोथ अभी दिख रही है, जो मुझे सेंस मिल रहा है, वो 100%, 80 से 100% के बीच में ग्रोथ करते चले जाएंगे। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट EMS, सेल्स ग्रोथ के नंबर ग्रोविंग है, अप हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर थोड़े से वीक हुए हैं, इसलिए मैंने डाउन में रखा है। प्राइस टू बुक 4 का है, पेग रेशियो नहीं है, वैल्यूएशन मैंने बढ़ा के एक्सपेंसिव में कर दी क्योंकि सेल्स ग्रोथ कम हुई, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, वैल्यूएशन महंगे हो गए। वही एग्जांपल,
अगर कोई कंपनी है आपके पास जो 50 की स्पीड से बढ़ रही है हर साल, उसको ईपीएस डबल करने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। और वहीं दूसरी कंपनी है जो 20 की स्पीड से अगर ग्रोथ करती है तो उसको 5 साल लगेंगे अपना वैल्यूएशन जो ईपीएस का उसको डबल करने में। तो इसे कह सकते हैं आपको 5 साल में वहाँ पहुँचना है तो महंगा आपको नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर आपको 2 साल में पहुँचना है तो उसका पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लोकल ट्रेन और शताब्दी। अब शताब्दी भी वहीं पहुँचाएगी, लोकल ट्रेन भी वहीं पहुँचाएगी, लेकिन शताब्दी आपको 4 घंटे 6 घंटे में पहुँचा देगी, लोकल ट्रेन 12 घंटा 20 घंटा, डिपेंड करता है कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ कैसी कैसी सर्विस है। चार्ट पे इसका राउंडिंग बॉटम वेट कर रहा है, हमें वॉच करना पड़ेगा। स्टॉक फंसा पड़ा मरा पड़ा अभी पिछले 1 साल से। ओवरऑल जो इसकी गाइडेंस है 25 से 30% अप्रॉक्सीमेट रहती है। क्योंकि मुझे इसका कॉन कॉल नहीं मिला है तो मैं इसके बारे में क्लैरिटी नहीं बता रहा, लेकिन ऑन एन एवरेज इसके बीच में सेक्टर ग्रो कर रहा है। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी। तो ये पूरी एक्सरसाइज करने का मकसद ये था। अब आपको यहाँ पे इतना देख के बड़ी आसानी से पता लग रहा है कौन सी कंपनी में कब घुसना है कब नहीं घुसना। ये हर 3 महीने का जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और जो गाइडेंस आती है वहाँ पे आप देख लें, बातचीत कर लें, समझ लें, अपने व्यू बना लें। अगर चार्ट ऊपर की तरफ यानी कि टेक्निकल में गुड है, अच्छा दिख रहा है, मैनेजमेंट की गाइडेंस पॉजिटिव है और रेवेन्यू के नंबर तीनों एक ही लाइन में जा रहे हैं तो आपको घुसना है, यानी कि आपको उस स्टॉक को अपने पास रखना चाहिए। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी तरह का आपको डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से करता हूँ। अब टेक्निकल में अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, मैनेजमेंट की गाइडेंस या तो पॉजिटिव है या बढ़ाई है, या उसके बाद जो रेवेन्यू के नंबर अगर वो भी पॉजिटिव है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी टेक्निकल पे चार्ट पे स्टॉक ग्रीन है, टेक्निकल एनालिसिस पे गाइडेंस में ग्रीन है, ओके है, और रेवेन्यू के नंबर भी ओके हैं, ग्रीन लाइट है। टेक्निकल में अगर चार्ट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव दे रही है और नंबर नेगेटिव आए, देख लो आपको क्या करना है, आप देख लो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये समराइज़ करके आपको आपका जवाब खुद मिलेगा। आपको किसी का वीडियो देखने की, जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।